भारत के मूल निवासी नहीं, इनका डीएनए अमेरिका का उताह विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। उसमें डीएनए का टेस्ट हुआ और उस डीएनए के टेस्ट में इन ब्राह्मणों का डीएनए 99.99% इनका यूरेशिया के लोगों से मिला। तो ये डीएनए के आधार पर सिद्ध हो गया कि ये भारत के मूल निवासी नहीं है। इनके आक्रमण उनको ध्वस्त के हमारे बौद्ध विहार को ध्वस्त करके इन्होंने मंदिर बनवाया है। ये बौद्धों की लड़ाई का यही तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि हमारे प्रोफेसर विलास खरात जो एक रिसर्च करता है, उन्होंने एक किताब लॉन्च किया है, अभी वो किताब मार्केट में है। जिन ब्राह्मणों को लगता है कि नहीं, तो वो ब्राह्मण किताब को पहले पढ़ें, काशी और मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, वो पढ़ें। अगर उनको लगता है कि प्रोफेसर विलास खरात गलत लिख रहे हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके लिए दरवाजे खुले हैं संवैधानिक तरीके से। आप जाइए ना, हम नोटिस थामने के लिए तैयार हैं। क्यों ज्ञानव्यापी प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। मुस्लिम समुदाय कह रहा है ये मेरा है और हिंदू समाज कह रहा है ये मेरा है, लेकिन ये कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट इस पर जांच कर रही है। लेकिन उसमें से एक अलग मामला आ गया है बौद्ध को लेकर। ये तमाम लोग हैं और बौद्ध को जानने वाले हैं और मानने वाले हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं? हमारे देश में 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे। उन सभी बौद्ध स्तूपों को ब्राह्मणों ने कब्जा किया और कब्जा करके हमारे विरासत को समाप्त कर दिया। उसी तहत एक ज्ञानवापी का जो मामला आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की है, हिंदू धर्म की या मुसलमान उस पर दावा कर रहे हैं, हम बौद्ध अपना दावा कर रहे हैं कि सबसे पहले जब 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे तो उसमें एक आनंद वन भी वहाँ ज्ञानवापी परिसर में बना था और उसके पहले वहाँ पर आनंद वन के अलावा कुछ नहीं था। 4 बड़े चैलेंज कैसे कर पाएंगे कि उसमें बना हुआ था? ये हमारे जो भी विदेशी यात्री जो आए थे यहाँ पर भारत में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अपने किताबों में भी उस आनंद वन का वर्णन किया हुआ है और उसमें बड़े बड़े 4 उसमें वो बड़े बड़े संघाराम के किले बने हुए भुज भी दिखे हैं, उसमें लिखे हुए हैं। तो उसके आधार पर भी, वर्णन के आधार पर भी स्पष्ट प्रमाणित है कि वो आनंद वन था और उसको बनवाए थे सम्राट अशोक। आपके माध्यम कहने का सेंस यही है कि वो आनंद वन था जो इस समय ज्ञानव्यापी है। हाँ, हमारा यही कहना है कि आनंद वन को तोड़ करके ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया और मंदिरों को ही तोड़ करके ब्राह्मण और मुगल जो थे वो अपना अपना मंदिर मस्जिद। साथियों, ये दस्तावेजी सबूत है और आज जो वहाँ खनन चल रहा है उस खनन में बहुत सारे अवशेष जो मिल रहे हैं, बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं। यहाँ तक कि बौद्ध का मूर्ति भी मिली है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है और छिपा करके ये मंदिर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम खास बात बताना चाहते हैं कि हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और उनको भी रखना चाहिए। लोकतंत्र में न्यायपालिका सबसे ऊपर है और हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना गया है और जाना भी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उसको हम मान्य करेंगे। ज्ञानवापी जो है बौद्ध विहार है। आप लोगों को ब्राह्मणों से क्यों नफरत है इतना? आप लोग बार बार ब्राह्मणों के नाम ले। हमारा नफरत नहीं है, चूँकि ये भारत के मूल निवासी नहीं, इनका डीएनए अमेरिका का उताह विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। उसमें डीएनए का टेस्ट हुआ और उस डीएनए के टेस्ट में इन ब्राह्मणों का डीएनए 99.99% इनका यूरेशिया के लोगों से मिला। तो ये डीएनए के आधार पर सिद्ध हो गया कि ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, विदेशी हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा राज्य भारत जो है मूल निवासियों का था, मूल निवासियों का होगा, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। होगा, यही होगा, था और रहेगा। कैसे संभव हो पाएगा? ये हमारी लड़ाई चल रही है। समाज बहुत पीछे है। जागृति के आधार पर ये होगा। हम जागृति कर रहे हैं, हमारे लोग आगे आ रहे हैं। जब तक आप जागृति करेंगे वो ब्राह्मण बहुत आगे चले जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है 15 अगस्त 1947 के देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भारत का संविधान नहीं था। हमारे जागृति के वजह से, बाबा साहेब के जागृति की वजह से, हमारे महापुरुषों की लड़ाई के वजह से हम आज़ाद हुए और फिर हम इन ब्राह्मणों के चंगुल से आज़ाद होंगे। ये पूर्ण विश्वास हमें है। ठीक है। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
बौद्ध को लेकर क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को जो आज रोड पर आकर अपनी बातें कर रहे हैं? सवाल ये है कि जो बौद्ध विहार हमारे रहे, वहाँ जहाँ जहाँ बौद्ध विहार रहे हैं वहाँ वहाँ ये लोग आक्रमणकारी हिंदू जिसको कहते हैं, जिसको हिंदू कहते हैं, सिंधु से हिंदू बना है, वो हिंदू कहते हैं, इनके आक्रमण उनको ध्वस्त के हमारे बौद्ध विहार को ध्वस्त करके इन्होंने मंदिर बनवाया है। हर जगह यही हुआ है, मथुरा हो, काशी हो, हर जगह हुआ है। तो हम लोगों को शिक्षा का, बाबा साहब की वजह से जब शिक्षा का अधिकार मिला तो हम लोग पढ़ के बाबा साहब अपने इतिहास को देख के हम लोग जान गए हैं कि ये बौद्धों का है। बहुत सारे बदलाव भी हो चुके हैं संविधान में, इसको लेकर क्या कहें? ऐसा है कि उसी में संविधान में ही संशोधन का अधिकार है, इसलिए संशोधन किया जाता है। बाबा साहब के समय में वो एक आर्टिकल्स है जिसके तहत यह है कि संविधान में समय समय 3/4 के लोगों के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में ये एकदम क्लियर आ गया है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसी से लोग परेशान हैं। नया मामला चला है भारत और इंडिया को लेकर, इंडिया का नाम हटाने की बातें कही जा रही है। तो संविधान में भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया, बाबा साहब संविधान में है, उसको कैसे आप हटाएंगे? भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया लिखा है उसमें। तो आप बताइए, आप उस समय आप भी रहे, उस समय करीब 60% ब्राह्मण को नेहरू ने टिकट दिया था, 15% एससी थे, 7.5% अथवा एसटी थे, बकिया राजा महाराजा नवाबों को टिकट दिया था नेहरू ने। तो उस समय तो भी इनके ये लोग रहे, लेकिन उस समय तो कोई विरोध नहीं किया गया। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को ऐसा है कि हम लोगों को संवैधानिक अधिकार चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। जैसे आरक्षण का, 1 मिनट, आरक्षण का अधिकार हमको 15/4/16 में दिया है। 335 में एससी को है, 340 में बीसी को है। तो उस समय बाबा साहब ने देखा कि बीसी हमारा तैयार रही है, तो उन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया कि समय समय पर कमीशन बैठा के इनकी सामाजिक और सामाजिक स्थिति का क्या। तो आज तक हमारा 27%, हम 52% हैं, लेकिन हमको 27% दिया जा रहा है। अब भूखा आधा पेट हमको खाना दिया जा रहा है, और जबकि 3% ब्राह्मण को 50% आरक्षण दिया जाए। एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो हमको 50% में के अंदर ही हम आ जाते हैं, हमको वो ले लिया है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लगता है कि ये आपकी लड़ाई सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल होगी भाई। जब इससे बुरे दिन थे पेरियार साहब के समय, फूले साहब के समय, छत्रपति साहू जी महाराज के समय, बाबा साहब के समय, जबकि हमें अपनी चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था, सामूहिक जगह से पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन विषम दिनों में तो हमने संघर्ष किया, हमको सफलता मिली। तो आज हम उनके बनाए हुए रास्ते पे जहाँ तक हमें पहुँचाया है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? विश्वास पूरा है, बढ़ेंगे। लेकिन आपको तो कार्यक्रम कराने का जब परमिशन नहीं मिल रहा है तो आप कैसे मान सकते हैं कि तो उसीलिए तो हो रहा है भाई, परमिशन नहीं दिया, हम ले रहे हैं, क्यों नहीं देगा? जो है, जब हमें संविधान में अधिकार है, अगर दिया होता तो शायद हमारा आंदोलन उसी जगह खत्म हो जाता। में मान रहे हैं कि उसमें अवशेष है बौद्ध का, कैसे चैलेंज कर पाएंगे आप लोग? किताब है, उसके अलावा शुरू में जब हम बच्चे थे तो हमें पढ़ाया गया भारत में आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आगमन। तो उसके पहले तो हम ही थे, हम मूल निवासी यहाँ के, बाद में आए। तो उसकी कोई भी चीज़, मंदिर किसकी है? वो कहता हमारी है। तो आया होगा तो बाद में तो बनी होगी, उसके पहले क्या हम लोगों के आराध्य नहीं थे? हम लोग क्या नहीं मानते थे? भाई वो आया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, अपनी संस्कृति बनाया। बल्कि आया और जिन्होंने नष्ट किया उसको इन्होंने बुलाया, पहले ही आए, फिर इन सबों ने मुगलों को बुलाया, फिर जो अंग्रेज़ों को बुलाया, बुलाने वाले भी तो यही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अब बौद्ध और हिंदू तमाम तरह के अड़चने अब देखा जा रहा है। ये बौद्धों की लड़ाई का यही तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि हमारे प्रोफेसर विलास खराज जो एक रिसर्च करता है, उन्होंने एक किताब लॉन्च किया है, अभी वो किताब मार्केट में है। जिन ब्राह्मणों को लगता है कि नहीं, तो वो ब्राह्मण किताब को पहले पढ़ें,
काशी और मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, वो पढ़ें। अगर उनको लगता है कि प्रोफेसर विलास खरात गलत लिख रहे हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके लिए दरवाजे खुले हैं संवैधानिक तरीके से। आप जाइए ना, हम नोटिस थामने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे जो रिसर्च करता है वो एविडेंस के साथ बात करते हैं। फायान हेनसांग उन्होंने पहले आया इस देश में तो उन्होंने जिक्र किया है सारी चीज़ों का, तो हम तो बिना रेफरेंस के कोई बात नहीं करता। हम लोग बौद्धिस्ट इंटरनेशनल हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, भारत मुक्ति मोर्चा, बिना एविडेंसेस का कोई बात नहीं करता। जिन ब्राह्मणों को लगता है, उनको चैलेंज है पूरे भारत में ब्राह्मणों को, वो किताब पढ़ें और हमारे खिलाफ यानी प्रोफेसर विलास खरात के खिलाफ वो जा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करके सम्मन भेजें। हम लोग सम्मन थामने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग रोड पे उतर कर आज विरोध कर रहे हैं? हमारा बौद्धमय भारत था, है, रहेगा, और इसी बौद्धमय भारत को ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हमारे 84,000 स्तूपों को छिपा दिया गया है। उस स्तूपों को छिपा करके वहाँ पे मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर के थ्रू से हमारे इतनी नफरत क्यों होने लगी है आप लोगों की इससे? 2023 में है और मंदिरों से नफरत? हम लोग का सब दिन से मंदिरों से नफरत है, आज नहीं, नई बात नहीं है। हमारा देश बौद्धमय था, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने जैसा कि रोड पे उतरने का मेन समस्या शासन प्रशासन के माध्यम से जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने किया है, और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो भारत की मूल विरासत है, मूल संस्कृति है, उसको तहस नहस करके ख़त्म किया जा रहा है, उसका रूप परिवर्तन किया जा रहा है, और सही जानकारी लोगों के बीच में न हो इसके लिए लगातार वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि उनकी जानकारी से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गुलामों को गुलामी का एहसास करा तो क्रांति कर देगा। गुलाम को गुलामी का एहसास न होने पावे, इसलिए वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अभी देखिए चुनाव का मामला, आप देखिए ईवीएम मशीन का, क्योंकि ईवीएम मशीन 100% वो पारदर्शी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन और बैठे हुए शासक लोग वो चाहते हैं कि कहीं कहीं चुनाव जितवा दे। जैसे आपने अभी देखा है, हम यहाँ घोसी में देखा है, वो मेन छोटा सा जितवा के सबसे बड़े हक पे अधिकार कब्जा करना चाहते हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया है इंडिया को समाप्त करने का। बताइए, आप डिजिटल इंडिया करते हैं, लाइफ इंडिया करते हैं, स्टार्ट इंडिया करते हैं, आपने लाइट इंडिया, और संविधान में दैट इज इंडिया भारत दिया गया है। और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये असमानता को मानने वाले लोग हैं, कभी समानता के पक्ष में समर्थन करने वाले नहीं हैं। हम समानता को मानने वाले हैं, इसलिए हम आज पूरे भारत में अपने 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनके हक अधिकार को लेकर के रोड पर उतरे हुए हैं, और हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक है, समर्थक है पूरे भारत में हैं, जो हम संविधान को दायरे में रहते हुए हम किसी प्रकार का हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन वो लोग कहते हैं हम हिंसा में विश्वास रखते हैं, कहते कार्यक्रम करोगे तो हिंसा करेंगे, और हमारा जो मूल संस्कृति है अहिंसावादी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग रोड पे उतरकर विरोध कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म है, हमारे बौद्ध लोग हैं, वो भी हमारे भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग उन्हें भी हटाना चाहते हैं और वहाँ पे भी कब्जा कर चुका है, मगर हमारे बौद्ध लोग भी हमारे भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो विदेशी हैं। हम लोग उनको हटने नहीं देंगे और ना ही हटाने देंगे, क्योंकि हम लोग 85% के सभी लोग, और हम लोग भारत पर लड़ने के लिए और अपने हक और अधिकार के लिए जहाँ जहाँ बौद्ध जी की स्थापना है, मंदिर बनाए हैं, हम लोग उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे 85% लोग रहे हैं, हमारे वहाँ विद्यालय बने, हमारे वहाँ हॉस्पिटल बने, क्योंकि हमें शिक्षा चाहिए। मूल निवासी लोग आज अपनी जिस तरीके से भागीदारी और तमाम तरह की अपनी बातें बताए हैं, आने वाले वक्त में किस तरीके से इनको सरकार क्या कुछ नया निर्णय देती है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बन रही कैंडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।